बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम बीलिफ 2.7 में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमने इसका फंक्शन पढ़ना है और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। ले जी, हमारा फोकस है ह्यूमन हार्ट और उसमें भी उसका फंक्शन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों हमारे हार्ट में हम कहते हैं दो तरह का ब्लड है, एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड से मुराद है कि ये वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। डीऑक्सीजनेटेड से मुराद वो जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। राइट? और हमारे हार्ट का काम यह होता है कि इस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना है, मिक्स नहीं होने देना। कैसे? यही हमने इसका फंक्शन पढ़ना है, लेकिन सिमुलेशन की मदद से। रिमेंबर, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने कहा था इसके ऊपर दो एट्रिया है, दो नीचे वेंट्रिकल्स हैं। अब जरा इसका फंक्शन पढ़ते हैं और मैं आपको साथ साथ इसको दिखाता भी हूं। अगर आप देखो, आपके पास इस वक्त एक साइड पे ब्लू कलर का ब्लड है, यानी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपके पास रेड कलर का ब्लड है। ये जो राइट साइड पे ब्लू कलर का ब्लड है ना बच्चों, ये वो ब्लड है जिसे अभी आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला था, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम थी। और लेफ्ट पे जो आपके पास ब्लड है, ये वो ब्लड है जिसे अभी हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला है, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों के दरमियान पार्टीशन की हुई है, ये मिक्स नहीं होते। अब फंक्शन कैसे होता है ये हमने अंडरस्टैंड करना है। हमारी बॉडी से बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, पूरी बॉडी से ब्लड वेसल उस ब्लड को लाती हैं और ला के देती हैं राइट एट्रिया के पास, राइट एट्रियम के पास। ठीक है? राइट एट्रियम में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो आगे आपके पास आपने पढ़ा था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में वाल्व थे। ये वाल्व ओपन होगा। जब ये वाल्व ओपन होगा तो राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में। अभी आप देख भी सकते हो, ये देखो, हम एक साइड को भी पढ़ रहे हैं। अब राइट एट्रियम में ये सारा ब्लड आके यहां कलेक्ट हो गया और वाल्व्स अब क्लोज होंगे ताकि ब्लड का फ्लो पीछे की एट्रिया की तरफ, एट्रियम की तरफ मत हो। अब ये जो राइट वेंट्रिकल की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जब राइट वेंट्रिकल ने बच्चों कंट्रैक्ट करना है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। ये देखें, ये देख रहे हो, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, और अभी आप देखेंगे राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा होगा लंग्स की तरफ। सी, ये इसका फ्लो स्टार्ट हो गया। अच्छा, लंग्स की तरफ ये जा रहा है तो हमें तो समझ आ रही है क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर इस ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है और लंग्स को देनी है, और लंग्स इसको हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे। मीन टाइम पे लंग्स ने जो बाहर एयर से ऑक्सीजन ली होती है वो ऑक्सीजन इस ब्लड को दी जाती है। यानी जब ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन वहां उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स से आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो सी, राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट हुआ और वहां से लेफ्ट साइड पे आ गया, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अभी इसकी एंट्री भी दिखाता हूं, इसकी जरा साइकिल पूरी होने दें, अभी आपको यहां दिखाएगा। यहां देखिएगा, ये देखें, ये वो लंग्स से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब ये लेफ्ट एट्रियम में जब फिल होगा तो अगला काम क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम से इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लाना है, और इस दौरान मुकम्मल पार्टीशन है, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही बच्चों ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, अब ये वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है और ये ब्लड हमारी बॉडी को चाहिए। अब आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड
आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जरा गौर करना, ये देखें अभी ये रहा, ये फ्लो कर रहा है, और आप ऊपर से देखें यहां अब वो ब्लड वेसल्स हैं जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेके जा रही हैं। तो इंटरेस्टिंग हुआ ना, हमने देखा कि एक तरफ ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ और दूसरी तरफ ब्लड जा रहा है बॉडी की तरफ। इसी तरह एक दफा पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है और दूसरी तरफ लंग्स से ब्लड आ रहा होता है। आसान अल्फाज में मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि दो सर्कुलेशन हो रही है, एक सर्कुलेशन बॉडी की तरफ हो रही है और दूसरी सर्कुलेशन लंग्स की तरफ होती है। इसी वजह से बच्चों हम अपने हार्ट को कहते हैं डबल पंप। अगर आप अपनी बुक्स में देखें आपको यहां ये टर्मिनोलॉजी नजर आएगी कि इट इज अ डबल पंप। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है सिमुलेशन ने हमारे लिए हार्ट का फंक्शन अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान कर दिया। और आप देखें आपके पास एक अच्छी खासी एक्टिविटी मौजूद है बुक पे भी और प्रैक्टिस बुक पे भी एज ए क्लास वर्क। थ्राइव आपका होमवर्क है जी, इसको करें, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन